नमस्कार दोस्तों, आपका अपने नए चैनल हिंदी बाई मिश्रा सर यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की टॉप 20 कर्तव्य सीरीज स्टार्ट कर दी है। आज हमारी 10वीं क्लास है। इसके पहले 9 क्लासें हो चुकी हैं। अगर आप सभी ने अभी तक क्लासें नहीं ली हैं तो क्लासें प्लेलिस्ट में पड़ी हैं, आप वहाँ से क्लासें देख सकते हैं। दोस्तों, ये क्लास यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, लेखपाल, यूपीएसआई, वीडियो, यूपी ट्रिपल एससी पेट इन एग्जामों को टारगेट करके चलाई जा रही हैं। तो चलते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। तौबा करना। तौबा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तौबा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? भविष्य में किसी काम को ना करने की प्रतिज्ञा करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? बहुत शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? रुकावट नहीं होगा, बंधु नहीं होगा, कटु नहीं होगा। इसका सही पर्यायवाची क्या होगा? अति। अति का अर्थ होता है बहुत। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। श्यामल का तद्भव शब्द क्या होगा? श्यामल का तद्भव शब्द अंधेरा नहीं होगा, कालिमा ये भी नहीं होगा, कला ये भी नहीं होगा। श्यामल का तद्भव शब्द सांवला होता है। क्या होता है? सांवला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिस पर आक्रमण किया गया हो, एक शब्द क्या होगा? जिस पर आक्रमण किया गया उसके लिए एक शब्द आक्रांत होता है। क्या होता है? आक्रांत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदी किस भाषा का शब्द है? हिंदी किस भाषा का शब्द है? हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का। और तुर्की भाषा का शब्द कौन कौन सा है? जैसे बेगम, बेगम और चेचक। चेचक ये तुर्की भाषा के शब्द हैं। और उर्दू भी तुर्की भाषा का शब्द है। और अरबी भाषा के जैसे किताब, किताब और कुर्सी, ये अरबी भाषा के शब्द हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदी किस भाषा का शब्द है? ये क्वेश्चन हो चुका है। फारसी भाषा का शब्द है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लाला शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? लाला शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? लाइन ये नहीं होगा, लालाइन, लालाइन ये नहीं होगा, लाली ये भी नहीं होगा, ललाइन, ललाइन। क्या होगा? ललाइन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सविता पत्र लिखती होगी, इसमें कौन सा काल है? जिस वाक्य के अंत में ता होगा, ता होगा, ती होगा, ये लगे होते हैं, वहाँ पे संदिग्ध वर्तमान काल होता है। क्या होता है? संदिग्ध वर्तमान काल। जैसे सविता पत्र लिखती होगी, अब क्लियर नहीं है, वहाँ पे संदिग्ध में रखा गया, यहाँ संदिग्ध वर्तमान काल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से दादा का बहुवचन रूप क्या होगा? दादा का बहुवचन रूप दादा ही होगा। क्या होगा? दादा। जैसे कुछ शब्द होते हैं हमेशा बहुवचन, एक वचन बहुवचन वही रहते हैं। जैसे ताई, मामा, चाचा, दादा, फूफा, इनका एक वचन बहुवचन सेम रहता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? दादा। क्या होगा? दादा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? इसमें अनुप्रास अलंकार है। कौन सा? अनुप्रास। इसकी पहचान क्या होती है? जहाँ एक ही वर्ण की, जहाँ एक ही वर्ण की बार 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 आवृत्ति हो, आवृत्ति हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। इसमें रा शब्द की बार बार आवृत्ति हुई है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना
कल सुनना मुझे किसकी रचना है? कल सुनना मुझे किसकी रचना है? ये धूमिल जी की रचना है। किसकी? धूमिल जी की। यशपाल की कौन सी रचना है? झूठा सच। झूठा सच, ये यशपाल जी की रचना है। छिलते हुए अपनों को, ये नंद किशोर आचार्य की। किसकी? नंद किशोर आचार्य की। आचार्य की रचना है। और कलम का सिपाही किसकी रचना है? अमृत राय की। किसकी? अमृत राय की। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संस्कृत भाषा के शब्द जिनकी हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तित नहीं होते हैं, वह शब्द क्या कहलाते हैं? वो सब शब्द तत्सम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तत्सम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिए गए विकल्पों में से मनोहर का समानार्थी शब्द चुनिए। इसमें मनोहर का समानार्थी शब्द क्या होगा? दिलचस्प ये नहीं होगा, रोचक ये भी नहीं होगा, दास्तान ये भी नहीं होगा। मनोहर का समानार्थी शब्द सुहावना होगा। क्या होगा? सुहावना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिए गए विकल्पों में से विदुर का स्त्रीलिंग क्या होगा? विदुर का स्त्रीलिंग इसमें क्या है? विदुराइन ये नहीं होगा, विदुरी ये भी नहीं होगा, विदुरानी ये भी नहीं होगा। विदुर का स्त्रीलिंग होता है विधवा। क्या होता है? विधवा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है? इसमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है? इसमें चा अल्प प्राण है। चा अल्प प्राण है। इसकी पहचान कैसे होती है? इसको वर्ड में लिखते हैं, जैसे का, खा, गा और घा और अणा। इसके बाद चा, चा, छा और जा और झा और अड़ा। इसके बाद टा, ठा और डा और ढा और अड़ा। इसके बाद ता, था और दा, धा और ना। इसके बाद पा, फा, बा, भा और मा। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, पहला और तीसरा और पांचवा ये अल्प प्राण होते हैं। अल्प प्राण। और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा ये महाप्राण होते हैं। और प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अघोष होता है। और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा ये सघोष होते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सीता कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? इसमें कौन सा कारक है? कुत्ते से डरती है। सीता कुत्ते से डरती है, इसमें अपादान कारक है। कौन सा कारक है? अपादान। जहाँ कहीं पे जैसे तुलना करना, जैसे किसी तुलना हो, जैसे सीता राधा से सुंदर है, वहाँ तुलना हो रही है। और जैसे सीता कुत्ते से डर रही है, किससे? कुत्ते से। अलगाव की स्थिति हो रही है। और जहाँ पे अलगाव, जैसे छत से कुछ गिर पड़ा, जैसे राम छत से गिर पड़ा, छत से अलग हुआ, ये अलगाव की स्थिति होती है। ये अपादान कारक के उदाहरण होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सीता कुत्ते से डरती है, इसमें कौन सा? अपादान कारक हो चुका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तत्पुरुष समास का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है? तत्पुरुष समास का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है? राजकुमार ये तत्पुरुष का उदाहरण है। जैसे राजा, राजा का कुमार, राजा का कुमार। यज्ञ वेदी, यज्ञ के लिए वेदी। ग्रामवासी, ग्राम का वासी। इसमें कारक विभक्ति सब में लग रही है। आजन्म, आजन्म, आ धन जन्म बराबर आजन्म, ये इसमें
उपसर्ग लगा है, इसमें उपसर्ग लगा है, ये कौन सा समास हो गया? ये अव्ययी भाव समास। कौन सा? अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास। तो इसमें तत्पुरुष समास कौन सा नहीं है? आजन्म। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होगा? उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होगा? उन्मूलन का अर्थ क्या होता है? किसी चीज को जड़ से उखाड़ देना। तो इसके विपरीत में क्या आएगा? रोपण। रोपण, जैसे किसी चीज को लगाना। तो इसका सही विलोम शब्द क्या होगा? रोपण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सूर्य का पर्यायवाची कौन सा है? कर हाथ का पर्यायवाची होता है। किसका? हाथ का। रसाल आम का पर्यायवाची होता है, आम का। धनद कुबेर का पर्यायवाची होता है, कुबेर का। और भानु सूर्य का पर्यायवाची किसका होता है? सूर्य का। और इसके और कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? जैसे दिनकर, दिनकर, दिवाकर, दिवाकर, भास्कर, भास्कर, आदित्य, आदित्य, ये सभी सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? श्रृंगार रस को। किसे? श्रृंगार रस को। इसको रसों का राजा भी कहते हैं, रसों का राजा भी कहते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक होता है संयोग श्रृंगार, संयोग, संयोग श्रृंगार। एक होता है वियोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस। संयोग में नायक और नायिका का मिलन होता है, मिलन होता है। और वियोग में नायक और नायिका का विरह का भाव होता है, विरह मतलब अलग होने का भाव होता है। और रौद्र में क्रोध रस, क्रोध का भाव होता है। और करुण में शोक का भाव होता है, जहाँ दुखी होता है वहाँ शोक का भाव होता है। और हास्य रस में हास का भाव होता है, हास, यहाँ हंसी का भाव होता है। तो चलते हैं आज के गृह कार्य की ओर। ये रहा आज का गृह कार्य। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा का वर्णन है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो दोस्तों, आज की क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।